अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हेयर स्टाइल लेकर आए वो भी बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छा ब्राइडल हेयर स्टाइल है, तो बिल्कुल एंड तक के देखना नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं डिफरेंट तरीके से थोड़ी सी बैक कॉमिंग करना सिखाती हूँ कि अगर किसी के बाल कम है तो हमने उसको डोनट लगाना है तो किस तरह से लगाना है। यहाँ पे हमने बैक कॉमिंग पैड लगाने लगे। बैक कॉमिंग पैड लगाने के लिए हमने सबसे पहले फ्रंट से थोड़ी सी सेक्शनिंग कर ली है। सेक्शनिंग करने के बाद पीछे के जो बाल थे जहाँ से हम बैक कॉम करने लगे, बैक कॉमिंग करने के बाद हम यहाँ पे अब स्प्रे कर रहे हैं और स्प्रे करने के बाद यहाँ पे हम बैक कॉमिंग पैड लगाने लगे। बैक कॉमिंग पैड कई तरीके से लगाया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पे दोनों कॉर्नर पे एक एक पिन लगाने के बाद एक मिड में पिन लगा दी, इस तरह से कि थोड़ा मजबूत हो गया है। फिर भी आपको साथ साथ हाथों से हैंडल करना पड़ेगा ताकि पीछे की तरफ बिल्कुल ना झुके और ये बाल जिस वक्त आप बैक कॉमिंग के आगे रखें तो ये आगे की तरफ चला जाए। इसको पिन इस तरह से लगानी है कि ये थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाए। थोड़ा थोड़ा करके पिन लगाएंगे तो ज्यादा सही से लगेगा, एकदम सारी पिन जरा सही से नहीं लग सकेंगी इसके अंदर। अब यहाँ पे हमने सारी सीधी सीधी सी पिन्स लगा देनी है ताकि मजबूत हो जाए। मजबूती से करना बहुत जरूरी है क्योंकि अंदर जो बैक कॉमिंग पैड लगा होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, वो जल्दी खुल जाता है। अगर आपने इसको मजबूती नहीं दी तो फिर आपको ये प्रॉब्लम कर सकती है। इसके बाद हमने क्या करना है कि बैक से सारे बाल उठा के यहाँ पे हम इनके एक्सटेंशन लगाने लगे। एक्सटेंशन लगाने के लिए छोटी छोटी सी लेयर लेके हमने उसको बैक कॉम करना है। बैक कॉम करने के बाद ये फ्रेंड्स, ये भी इनकी जो एक्सटेंशन थी वो थोड़ी सी रफ थी, यूज हुई हुई थी, इसलिए हमने इसको किस ट्रिक के साथ यूज किया है ये आप देख सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि इसमें मजीद हम क्या करने वाले हैं। एक्सटेंशन को आप साइड में कर दें और जो जितने नैप एरिया के बाल हैं या जो ऊपर वाले बाल हैं उनको 1 बाय 1 सारों को करके रॉड कर दीजिएगा। रॉड थोड़े से खुले खुले लूज लूज से करने हैं। इस वाले रॉड से जब हम करते हैं तो थोड़े से रॉड खुले खुले से और लूज लूज से होते हैं क्योंकि बहुत ही स्टिकी रॉड अच्छे नहीं लग रहे। आप देख सकते हैं जहां पे एक्सटेंशन तंग कर रही थी वहां पे सीजर से लेके हम लोग काटते गए ताकि जो है कि प्रॉब्लम ना करे। ऐसे गुंज मुंज से बाल बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। जो बिल्कुल फ्रेश सी लेयर थी वो आगे हमने सारी दे दी। एक लेयर इनके बालों की रखी, एक लेयर इनके साथ रख के साथ मिक्स कर करके हमने ये बड़े अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन सा बना दिया था। तो बिल्कुल ये इस तरह से लग रहा था कि जैसे कि ये ओरिजिनल बाल बने हुए इनके। फिर फ्रेंड्स, कुछ बाल हमने इस तरह से किए हैं कि एक्सटेंशन से निकाल के बिल्कुल नीचे से निकाल के ऊपर भी लगा दिए ताकि डाई एंड डाई का सही से कॉम्बिनेशन हो और लगे कि सारे बाल ही इनके हैं। अब हम इनके यहाँ पे बिंदिया सेट करते हैं। बिंदिया अगर आप चाहते हैं तो बैक कॉमिंग में डाल दें, वरना नहीं तो हम नहीं डालते बैक कॉमिंग में क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब तक कि बैक कॉमिंग नहीं खुलती तो बिंदिया भी नहीं उतारी जा सकती। तो अब इस तरह से करना है। यहाँ पे हम टेल बनाने जा रहे हैं। टेल यहाँ पे पाम टेल बनाएंगे जिसे हम फिश टेल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसको जरा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और उसको नीटनेस भी इस पर फोकस होती है। तो यहाँ पे वीडियो को हम काट रहे नहीं है, बिल्कुल सिलो सिलो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने स्टेप्स उठाए। सबसे पहले हम 2 स्टेप उठाते हैं और 2 स्टेप उठाने के बाद जो होते हैं दोनों लेयर्स की तरफ से एक एक लेयर डालते रहते हैं और बीच बीच में जब हम एक साइड से लेयर लेते हैं उस साइड से भी एक बारीक सी लेयर लेते हैं। उसकी रीजन ये है ताकि इसमें ग्रिप आ जाए, क्योंकि जब हम टेल नीचे की तरफ से बना रहे होते हैं तो उसमें 2 स्टेप्स तो चल रहे होते हैं, वहां पे ग्रिप ऑलरेडी आ जाती है। लेकिन जो ऊपर जिस साइड पे बालों का बाल कम होते हैं और वहां पे हमने पूरी टेल ऊपर की तरफ एडजस्ट करनी होती है, तो वहां पे हर एक लेयर के अंदर से भी एक एक बारीक लेयर लेनी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, इसलिए मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को सही तरह से बता रही हूँ। तो फ्रेंड, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए अगेन बहुत ज्यादा थैंक्स कि वो बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा बूस्ट अप करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और आल की नोटिफिकेशन आल पे जाएंगे तो नई नोटिफिकेशन हमारी आपको वक्तन फवक्तन मिलती जाएंगी और सबसे पहले आपको बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम ये थोड़ी सी नीचे की तरफ आ गए। थोड़ी सी नीचे की तरफ आप चाहें तो थोड़ा सा कर्व भी दे सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ा सा कर्व नहीं दे सकते। तो इसके अंदर इस तरह से ये देखें, ये ऊपर वाली साइड जो होती है थोड़ी सी उसकी ट्रिक थोड़ी सी चेंज होती है और जो बिल्कुल हम नैप एरिया के बाद से बना रहे होते हैं उसकी ट्रिक बहुत चेंज होती है। उसके अंदर आप कुछ भी कर दें आपकी इजीली वो बन जाती है। वो कोई आम भी बंदा यानी जिन बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिंग नहीं आता फिश टेल वो भी बना सकता है, लेकिन जो फ्रंट की है थोड़ी सी उसके लिए बहुत ज्यादा आपको प्रोफेशनल होना पड़ता है तो जाके आप ये बनाते हैं।
फिर फ्रेंड्स हमने इस तरह से करके लाइट लाइट से लूज करनी है, दूसरी साइड से आपने लूज नहीं करनी। तो फ्रेंड्स इस तरह से करके जहां तक के इनकी दुपट्टा सेटिंग है और जहां तक के नजर आता है वहां तक हम इनकी फिश टेल रखेंगे और इसके आगे जो टेल होगी वो हम बिल्कुल सिंपल ब्रेड ले जाएंगे। पीछे से इनकी दुपट्टा सेटिंग हो जाएगी और वो वहां दिखाई नहीं देगा, इसलिए जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एंड तक के लेके जाएं कि पीछे बैक कॉमिंग तक के आप इसकी ये टेल बनाते रहें। इस तरह से करके लाइट लाइट से लूज कर लीजिएगा तो ये बड़ा खूबसूरत सा, बहुत मेसी सा, बहुत फाइन सा हेयर स्टाइल तैयार हो जाएगा। हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा लोग बनवाते हैं, बहुत लाइक भी करते हैं इस स्टाइल को। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इस तरह के जो मेसी हेयर स्टाइल है बहुत कम लोगों को बनाने आते हैं और अगर बनाना आता है तो उस पर नीटनेस नहीं होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो मेरे जितने भी न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो भी हैं, उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर उनको किसी तरह से नहीं समझ में आ रही तो मैं उनको वॉइस के जरिए से समझाने की कोशिश कर रही होती हूँ कि वो वॉइस के जरिए से मेरी बात समझ में आ जाए इन लोगों को। अभी मेरे जो कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी ये नई वीडियो देखी होगी, डेफिनेटली उन्होंने अभी पुरानी वीडियोस नहीं देखी होंगी, तो उनके लिए मैंने ये इजी करके साथ साथ वॉइस के जरिए भी समझा दिया है कि इसको किस तरह से आपने बनानी है। अब ये जितने भी फ्रंट्स के बाल हैं हमने ये तकरीबन इनके आईब्रो के बाद से निकाले हुए बाल और इनको भी इस तरह से लूज से हमने रॉड कर देना है। तो जो जितने भी अब फ्रंट के बाल हैं हमने तमाम बाल लास्ट में लूज से रॉड कर देने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो रॉड थे तमाम उनको आपस में मर्ज नहीं किया था, एक टेल टाइप की नहीं बनाई थी। इसकी रीज़न ये थी कि जो ब्राइडल थी थोड़ी सी वो स्मार्ट थी और इस स्मार्ट लुक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्टाइल भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए यहाँ पे हमने इनको थोड़ा सा मैसी लुक दिए हैं। यहाँ पे हमने तमाम इनके कर्ल्स खोल दिए हैं और इनकी एक्सटेंशन के साथ उसको आपस में मिक्स कर दिया ताकि लो लाइट और डाई एंड डाई का एक खूबसूरत सा इम्तिजाज आ जाए। तो फ्रेंड्स जिन जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।